दोस्तों गरिमा नाम की एक लड़की होती है जिसकी उम्र वही करीब 24 साल होती है। दोस्तों गरिमा एक हॉस्पिटल में काम किया करती थी। और आप लोगों को बता दें कि जो गरिमा लड़की होती है वो दिखने में इतनी खूबसूरत होती है, इतनी भला होती है कि वहाँ के जो जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो सभी लोग उसको एकटक निहारते रहते थे और उसको पाने की चाहत रखते रहते थे। दोस्तों वहाँ पे जो है गरिमा एक नर्स के पोस्ट पे काम किया करती थी। दोस्तों गरिमा को एक दिन ऐसी आवश्यकता हो जाती है कि जब वहाँ उसको एक किसी कारणवश घर पे प्रॉब्लम हो जाती है और उसको 10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ जाती है। और जब ऐसी उसके सामने प्रॉब्लम हो जाती है तो वह अपने ही बॉस यानी कि सीनियर डॉक्टर से मदद लेती है। फिर वो डॉक्टर जो है पैसे देने से तो मना तो नहीं कर सकता, लेकिन उसके मन में जो हवस थी, जो उसके मन में गंदे विचार थे, वो ज़रूर प्रस्तुत कर देता है। वह गरिमा के सामने एक शर्त रखता है और बोलता है कि गरिमा, मैं तुम्हें पैसा देने के लिए तैयार हूँ, बट हमारी एक शर्त है, तुम्हें इस पैसे के बदले में तुम्हें भी कुछ हमारी बातों को मानना पड़ेगा। दोस्तों गरिमा जो है उस समय बहुत ही लाचार थी और वो उसकी शर्त को मानने के लिए तैयार हो जाती है। कहती है, डॉक्टर साहब मुझे जो है 10 लाख रुपये दे दीजिए, उसके बाद जो है हम आपकी हर एक बात को, हर एक शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ। फिर वो जो डॉक्टर होता है वो उसके सामने एक ऐसी शर्त सामने रख देता है कि वो सुन करके हैरान हो जाती है और उसके बाद में वो शर्त तो मान लेती है, लेकिन जो गरिमा होती है वो भी कहती है डॉक्टर साहब ठीक है। बट गरिमा भी इतनी चालाकी से ऐसे शर्त मानने वाली नहीं थी। फिर उसके साथ में कुछ ऐसा कांड करती है कि आप लोग भी सोच करके हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों ये आगे कहानी बढ़ने से पहले एक मेरी प्यारी सी रिक्वेस्ट भी है, अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को आप लोग कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पूरी देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं एक सच्ची घटना। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली इस सच्ची घटना की तरफ। दोस्तों ये सच्ची घटना होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की, जहाँ पे एक गरिमा नाम की लड़की होती है। गरिमा के परिवार में टोटल 5 लोग होते हैं। गरिमा के मम्मी पापा, गरिमा और उसकी जो है 2 बहनें और भी होती हैं जो गरिमा से छोटी होती हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दें, गरिमा का जो परिवार होता है बहुत ही गरीब फैमिली से गरिमा बिलोंग करती है। उसके जो पिताजी होते हैं वो पढ़ाई अपनी तीनों बच्चियों को, तीनों लड़कियों को पढ़ाई तो करवाना चाहते थे, लेकिन उसके पास जो है पैसा बिल्कुल भी नहीं था। कैसे भी करके गरिमा को जो है पढ़ाई करवा देते हैं। उसके बाद में जो गरिमा है एक पड़ोस के ही हॉस्पिटल में वो जॉब किया करती थी नर्स के पद पे, जहाँ पे उसके कुछ थोड़ा बहुत जो है पैसा आया करता था, उसी से जो है उसका घर का खर्च जो है निकला करता था। दोस्तों सिलसिला ऐसे ही चल ही रहा था। गरिमा जो है दिखने में इतनी खूबसूरत, इतनी हॉट होती है, उसके गोरे गोरे नितंब, उसके जो है होंठ, गुलाबी होंठ। दोस्तों हर एक बंदा जो है जब गरिमा को उधर देखता था तो उसको पाने की चाहत रखने लगता था। वहाँ जैसे ही हॉस्पिटल में एंट्री मारती थी गरिमा तो हर एक डॉक्टर, हर एक मरीज़ जो है उसके तरफ देखने लगते थे। गरिमा बहुत ही परेशान थी, बट सारे जिस्म को अपने ढक करके रखती थी, लेकिन फिर भी जो है वो चेहरे से सारी जो है उसकी जो खूबसूरती है वो झलक रही होती है। सिलसिला ऐसे ही चल ही रहा था। दोस्तों वहीं का जो डॉक्टर होता है, एक सीनियर डॉक्टर जिसका नाम दिनेश होता है। दिनेश जो है दिखने में तो काला दिखता है, बट 6 फीट हाइट होती है उसकी, और उसकी जो है एक आंख जो है उसकी ख़राब होती है। आप लोगों को बता दें ये सारी प्रॉब्लम होने के बाद में, लेकिन जो दिनेश होता है वो काफ़ी धनवान होता है, वो काफ़ी संपत्तिदार होता है। ऐसे ही सिलसिला चल ही रहा था। उसी हॉस्पिटल में एक लड़का आता है जिसका नाम होता है दीपक। वो दीपक जो है वो उसी हॉस्पिटल में हेल्पर का काम कर रहा होता है दिनेश डॉक्टर के साथ में। और वो जो है जैसे ही इधर गरिमा को देखता है तो वो एक ही नज़र में उसको पसंद आ जाती है गरिमा, और वो जो है धीरे धीरे गरिमा से बात करना चालू कर देता है। वो ये भूल जाता है कि आखिर जो है हाँ हम कौन सा काम कर रहे हैं और ये गरिमा जो लड़की है वो कौन सा काम करती है। ऐसे करके दोस्तों गरिमा के भी मन में जो है
काफ़ी प्यार बढ़ने लगा था उसके प्रति, और फिर धीरे धीरे जा कर के वो सब साथ में ही आया जाया करते थे। और उसके बाद में जो है वो धीरे धीरे कब बातों बातों में प्यार में बदल जाता है उसको भी मालूम नहीं था, और फिर जो है एक दिन शादी तक बात ये पहुंच जाती है। दोस्तों गरिमा अपने पिताजी से बोलती है कि पिताजी हमें एक लड़का पसंद आया है, मैं उससे शादी भी करना चाहती हूँ। उसके पिताजी कहते हैं चलिए ठीक है, उस लड़के को मुझे एक बार दिखा दीजिए, और कैसा लड़का है बेटी, मैं भी देखना चाहती हूँ। तो दोस्तों वो जो गरिमा का पिता होता है उस लड़के को देख लेता है, और फिर जो कहता है लड़का तो अच्छा है, ठीक है मैं तुम्हारी शादी इसी के साथ करवा दूँगा। दोस्तों जैसे ही मतलब जो गरिमा सुनती है तो गरिमा खुश हो जाती है, और उसके बाद में उसका जो पिता होती है गरिमा और दीपक की शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद में दोस्तों आप लोगों को बता दें कि वो जो गरिमा होती है दीपक के साथ में बहुत ही अच्छे से रह रही होती है, बहुत ही मतलब जो है जो दीपक भी होता है वो भी मतलब जो है सोचता है कि हर एक जो चीज़ें हैं वो दुनिया की मुझे मिल चुकी हैं, क्योंकि दोस्तों गरिमा जो उसके पास हो चुकी थी तो उसको ऐसा लग रहा होता है कि हर एक दुनिया की चीज़ें हमें हासिल हो गई हैं। अचानक दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जो शादी के 6 ही महीने व्यतीत होने के बाद में जो दीपक होता है वो अचानक से बीमार पड़ जाता है, और वो तुरंत जो है उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। इधर गरिमा जब हॉस्पिटल में भर्ती कर देती है तो वहाँ पे डॉक्टर की रिपोर्ट आती है, पता चलता है कि जो दीपक है उसको जो है वो कैंसर का मर्ज है, और बट कि कैंसर का तुरंत नहीं, जबकि उसको जो है 4 साल पहले से ही कैंसर की बीमारी है। दोस्तों गरिमा का जो है पैर से ज़मीन खिसक जाती है, और गरिमा हैरान हो जाती है कि आखिर हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्या हो गया। बट दोस्तों जो गरिमा लड़की होती है हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारती, और जो है डॉक्टर उधर कहता है कि मुझे तुरंत अभी 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, अगर तुम मुझे 10 लाख रुपए दे सकती हो तो तुम्हारे जो ये मरीज़ है इसकी मैं दवाई स्टार्ट कर सकती हूँ। तुरंत दोस्तों जो गरिमा होती है कहती है डॉक्टर साहब पैसे की बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए, पैसा मैं अभी लेके आ रही हूँ, बट हमारा जो पेशेंट है इसकी दवाई यानी कि इसकी इलाज करना आप चालू कर दीजिए। गरिमा सोचती है कि आखिर हम क्या चीज़ बेचें जो 10 लाख रुपए एडजस्टमेंट कर पाएँ। तो उधर जो है गरिमा के मन में एक ख्याल आता है क्यों ना जो हमारे हॉस्पिटल में जो दिनेश सर हैं उनके पास पैसा मिल सकता है। वो तुरंत जाते हैं दिनेश सर के सामने और कहते हैं कि दिनेश सर हमको जो है 10 लाख रुपए की आवश्यकता है, और आप मुझे 10 लाख रुपए क्या दे सकते हैं। दोस्तों वो जो दिनेश होता है वो हौशी आदमी, वो पहले से ही जो है गंदी नज़र से गरिमा को देखता रहता था, और वो दिखने में तो 6 फीट का था ही। वो दोस्तों पहले तो एक टक जो है देखता रहता था गरिमा को, और वो एक अपनी शर्त रख देता है कि देखिए गरिमा मैं पैसा तो आपको देने के लिए तैयार हूँ, बट हमारी भी एक शर्त है, हमारी कुछ ख्वाहिशें हैं जो तुम्हें जो है पूरा करना पड़ेगा। दोस्तों जो गरिमा होती है उसे पहचानने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। गरिमा उसकी बातों को समझ लेती है, कहती है ठीक है मैं आपकी शर्तों को मानने के लिए तैयार हूँ, मुझे पैसा चाहिए। दोस्तों वो क्या करता है, जब गरिमा से बोलता है कि गरिमा तुम्हें हमारे साथ में जिस्मानी संबंध बनाने होंगे, दोस्तों वो मना नहीं करती है क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत होती है। वो तुरंत जो है वो अपने बेड पे लेके जाता है और गरिमा के साथ में हर एक वो चीज़ करना चालू कर देता है। यानी कि जैसे ही अपने बेड में लेके जाता है तो उसको वो चीज़ बहुत ही ख्याल आ रहा था कि एक समय था जब मैं इसे एकटक निहारा करता था, और आज एक समय जब गरिमा हमारे बाहों में। दोस्तों उसके एक एक जिस्म का कपड़ा जो है निकाल करके बाहर फेंक देता है, और फिर उसके साथ में इस कदर से संबंध बनाता है कि गरिमा की भी हालत ख़राब कर देता है। गरिमा को भी जो है वो शारीरिक सुख जो है कस के प्राप्त हो रहा था, और गरिमा जो है उसको भी ये भी भूल जाते हैं कि आखिर हम किसके साथ में संबंध बनाए। दोस्तों गरिमा भी उसके साथ में फुल सपोर्ट कर रही थी उसका, और वो जो है काफ़ी दोस्तों इसके बाद में उसके साथ में सिलसिला ये चालू कर दिया था। दोस्तों गरिमा जो होती है लड़की, वो दिखने में तो बहुत ही मासूम होती है, लेकिन अंदर से बहुत ही चतुर और चालाक होती है। वो है सारी चीज़ें जो है अपने फ़ोन मोबाइल में रिकॉर्ड कर चुकी थी। दिनेश की जो है वो शारीरिक संबंध वाली वीडियो जैसे ही घर पे पहुंचती है तो 2 दिन के बाद में वो दिनेश के व्हाट्सएप पे वो वीडियो भेजती है, और जो है कहती है कि सर ये वीडियो हम तुम्हारे पास भेज रहे हूँ, हमें जो है 1 लाख रुपए की और आवश्यकता है।
अगर आप मुझे नहीं दिए तो ये सारी वीडियो जो है मैं जो है पब्लिक में वायरल कर दूंगी, और जो है जिससे आपकी बनी बनाई इज्जत जो है मिट्टी में मिल जाएगी। हमारी तो इज्जत जाएगी ही, बट आपकी तो बहुत ही जाएगी। दोस्तों ये चीज़ें जैसे ही वो वीडियो सुनता है तो बहुत ही हैरान हो जाता है और तुरंत जो है 1 लाख रुपए फिर से देता है, और जो फिर वो धमकी देती है गरिमा कि आप जो है ये पैसा मैं नहीं दूंगी, बट तुम्हें जो है मुझको खुद ही देना पड़ेगा। दोस्तों गरिमा के मन में जो है लालच आ चुका होता है, और उसके धीरे धीरे ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। फिर टोटल दिनेश से जो है 1,70,000 रुपये खींच लेती है गरिमा, और उसके बाद में जो दिनेश होता है वो बहुत ही हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, यानी कि उसके घर में कुछ भी नहीं बचा होता है, एक हिसाब से लुट चुका होता है। फिर दिनेश के मन में एक खौफनाक प्लान होता है जो वो सोचने लगता है। फिर दोस्तों तुरंत जा कर के पुलिस स्टेशन, जो कि दिनेश को पहले ही कदम पे ये कार्य करना चाहिए था, वो दिनेश लेट कर चुका था। दोस्तों जब दिनेश जाता है पुलिस थाने में तो वहाँ पे दोस्तों सारी चीज़ें बताता है कि हमारे साथ में क्या क्या हुआ है, क्या क्या ये जो गरिमा नाम की लड़की है हमारे साथ में आकर के इतना इतना पैसा जो है हमसे निकाला है। दोस्तों पुलिस जैसे ही ये सारी चीज़ें दिनेश की सुनता है, उसके बाद में तुरंत लेडीज़ कांस्टेबल को लेकर के गरिमा के घर पे पहुंच जाती है, और उसके बाद में जो गरिमा नाम की लड़की होती है उसको अरेस्ट करके पुलिस थाने में लेके आया जाता है, और उसको जो है वो सारी चीज़ें उससे कबूल की जाती हैं जो दिनेश के साथ में किया था। दोस्तों जब ये पुलिस गरिमा से पूछती है तो गरिमा बिल्कुल भी नहीं सखर रही होती है, बट उसके पास तो वीडियो भी था। वो जैसे ही दिखाती है पुलिस तो वो जो है मानने के लिए तैयार हो जाती है, और उसके बाद में गरिमा के साथ में काफ़ी मारपीट पुलिस कांस्टेबल करती है, और उसके बाद में जो है गरिमा को पैसा देने के लिए दिनेश को बोलती है। बट आखिर उधर जो है गरिमा के पास में तो बचा ही क्या था, कुछ भी नहीं। जो पुलिस होती है वो गरिमा को 420 धारा केस में उसको जो है चार्जशीट बना करके बंद कर देती है। उधर दोस्तों जो गरिमा का पति होता है वो अपने ही घर में बेड पे पड़ा होता है, उसकी भी मानसिक स्थिति जो होती है वो पहले से काफ़ी अच्छी नहीं थी। तो दोस्तों इस कहानी का वीडियो इस बनाने का माध्यम किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बट इस कहानी से आप लोगों के जीवन में सीख मिलनी चाहिए, क्योंकि कैसे एक जो लड़की होती है अपने ही पति को बचाने के चक्कर में उसके मन में बुरी लालच आ जाती है, और कैसे एक परिवार जो है वो बर्बाद कर देती है। कहीं ना कहीं जो गरिमा का भी मन जो है वो गलत था कि उसके साथ में शारीरिक संबंध ना बनाती, और अगर बनाती भी पैसे के लालच में तो उसके साथ में वीडियो ना बनाती, अगर वीडियो भी बनाती तो उससे इतना पैसा ना खींचती। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।